हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कैसे करेंगे। तो इसकी एक आसान सी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी कि त्रिकोणमितीय फलन जो साइन कोसाइन होते हैं, इन सभी के मान आपको याद करना है। तो आप यदि 2.1 को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इन सभी मानों को आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई ट्रिक से करो या पर आप कैसा भी करके आपको याद करना है, तभी आप अध्याय 2 को सॉल्व कर पाओगे त्रिकोणमितीय फलन को। ठीक है, तो इसकी हम आसान सी ट्रिक बताते हैं जिससे आपको टेबल आसानी से याद हो जाएगी। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ त्रिकोणमितीय फलन के बेसिक फार्मूला और मान वगैरह बताए थे, तो वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखते थे। देखिए इस टेबल को भी मैंने बताया था जिसमें आप सभी को ये मान भी याद करना पड़ेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देख सकते। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, यहाँ पर आपको 0, 30, 45, 60, 90 के मान सबसे इंपोर्टेंट है जो कि परीक्षा में बार बार आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 0, 1/2, 1/2 करनी 3/2 और 1 को याद रखना है। ठीक है, आपको एक लाइन बस याद करना है, सभी मान आपको एक ही ट्रिक में याद हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ पर 1/2, फिर 1/2, फिर करनी 3/2, फिर 1। आपको बस एक लाइन ही याद रखना है, 0, 1/2, 1/2 करनी 3/2 और 1। इसके बाद आपको कॉस के लिए इसको अपोजिट करके लिखना है, यानी कि यहाँ से आपको लिखना चालू करना है। पहले आपको 1 यहाँ पर लिखना है, फिर करनी 3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 0। इस प्रकार आपको लिख देना है सिर्फ पलट के। यही लाइन को आपको यहाँ से चालू करना है, लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले 1 लिखा, फिर करनी 3/2 को लिखेंगे। ठीक है, फिर 1/2 को लिखेंगे, 1/2, फिर इसके बाद 1/2 को लिखेंगे, फिर इसके बाद में 0 को लिख देंगे। ठीक है, तो आसानी से आप लिख सकते हो इसको। उल्टी लाइन को मतलब ये सीधी लाइन लिखिए, इसको आपको उल्टा करके बस लिख देना है, यानी कि 1 पहले, फिर करनी 3/2, 1/2, 1/2, 0। इस प्रकार आपके साइन और कॉस के मान कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद 10 के लिए आप क्या करोगे कि 1 का भाग 0 में दे दो, इस संख्या का भाग इसमें दोगे, इस संख्या का भाग इसमें दोगे, इसके बाद इस संख्या का भाग इसमें दोगे। इसी प्रकार इस संख्या का भाग इसमें दे दोगे, जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो आपको मैं करके बताता हूँ एक बार। तो आपको पहले लिखना है 0 ये वाला, ठीक है, इसके बाद बटे में 1 लिखना है। यदि आप 1 का किसी भी संख्या में 0 यानी कि 0 में भाग दोगे, 1 का यानी कि 0 में किसी भी संख्या का आप भाग दो तो आंसर आपका 0 ही आएगा। इसी प्रकार आपको 1/2 लिखना है और 1/2 के बटे लिखना है आपको करनी 3/2। तो यहाँ पर आपका 1/2 चाहिए कितना ही रखेगा, और बटे वाली संख्या को हम पलट के गुणा में लिख लेते हैं। तो करनी 3/2 को लिख लेंगे 2/3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 से 2 तो कट जाएंगे, तो आंसर आएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/3। इसी प्रकार आपको इसको लिखना है, इसका भाग इसमें देना है। तो 1/2 के बटे में हम लिखेंगे 1/2, तो इसको भी पलटेंगे तो आएगा 1/2 गुणित 1/2 को पलटेंगे तो करनी 2/1 आएगा। तो करनी 2 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसको लिखना है। तो आप करनी 3/2 में 1/2 का भाग दोगे तो 2 से 2 तो कट जाएंगे, तो आंसर आएगा आपका सिर्फ करनी 3। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप 0 का किसी भी संख्या में भाग दोगे तो उसका आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, आप इन्फिनिटी लिख सकते हो। इसके बाद में आपको साइन कोस टेन के मान तो मिल गए। इसके बाद में आपको कॉस सेक कॉट के मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको सीधी सिंपल ट्रिक है कि आपका साइन का उल्टा कोसेक होता है तो उसका मान भी उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो आप 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही, या फिर आप इन्फिनिटी लिख सकते हो उसको, 0 का उल्टा इन्फिनिटी होगा। इसके बाद में यदि आप साइन को 30 का मान यानी कि 1/2 को उल्टा करोगे, यानी कि यहाँ पर मैंने जैसे 1/2 लिखे, ठीक है, इसका उल्टा करोगे तो 2/1 आएगा। तो 2/1, 1 को आप बटे में लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हो। इसी प्रकार 1/2 को उल्टा करोगे तो यहाँ पर सिर्फ करनी 2 आएगा। इसके बाद आप करनी 3/2 का उल्टा करोगे तो 2/3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप 2/3 लिख दोगे। इसी प्रकार 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद हम कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का मान क्या होगा, जो कॉस का होगा वही तो सेक का होगा, सिर्फ उसका उल्टा होगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पर 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। इसके बाद आप देख रहे हो करनी 3/2, तो इसका 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 2/3 लिख दिया है। इसी प्रकार 1/2 का करनी 2/1 हो जाएगा, तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा आप जानते हो इन्फिनिटी हो जाता है। इसी प्रकार जो 10 का मान होगा वही कॉट का होगा, सिर्फ उल्टा कर देते हैं आप। ठीक है, तो 10 के मान को उल्टा करेंगे तो हमें कॉट का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कॉट के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका 10 में 0 दिया है तो इसका उल्टा इन्फिनिटी होगा। 1/3 का करनी 3/1 होता है, और 1 का उल्टा 1 होता है, करनी 3 का उल्टा होगा करनी, यहाँ पर हम मान के चलेंगे करनी 3/1, तो इसका आंसर आएगा 1/3 आ जाएगा।
इसी प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हो tan इन्फिनिटी का मान 0 होगा, तो ये हमारी टेबल ज्ञात हो गई। इतनी सरल तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो आपको इस टेबल को अच्छे से याद करना है, बेहतरीन तरीके से। वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।